बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी इस कार्यक्रम में हमेशा 8 विधानसभा क्षेत्रों के कुछ न कुछ मुद्दे लेकर आपके सामने आता हूं। आज बड़ा मजेदार मुद्दा लेकर आया हूं। सिर्फ आपके 8 या 10 मिनट मुझे चाहिए। आप अगर 8-10 मिनट साथ रहेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। मेरा आज के जो हेडिंग्स है वो देखिए आप कि विधायक देवनानी को चेले न ले डूबे। अब सोचिए कि उनका ना टिकट पाना आसान है न जीतना। एक और हेडिंग देखिए आप कि अजमेर उत्तर के न सिंधी नेता उनसे खुश हैं न अन्य वर्ग के। भीतरघात तय। अजमेर उत्तर में हर सवाल के उत्तर है देवनानी जी। हाँ, आज हम 20 साल से लगातार अजमेर के विधायक रहे वासुदेव देवनानी जी की बात कर रहे हैं। बयानवीर इस सीमा तक कि सड़कों से लेकर किसी भी मुद्दे पर किसी भी सीमा तक जाकर अपनी राय जाहिर कर दें। कूटनीतिज्ञ इस स्तर के कि जहां ना होए हानि वहां हाजिर मिले देवनानी। अजमेर से जयपुर और जयपुर से पूरे राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले देवनानी जी को लेकर आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। आपके सिर्फ 5-7-8 मिनट लेना चाहूंगा। देवनानी और बाऊ का व्यक्तित्व विश्व प्रसिद्ध अभिनेता चार्ली चैपलिन जैसा है। किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। उनके इसी व्यक्तित्व को लेकर मेरा एक व्यंग याद आ गया, लगे आज सुन लीजिए। एक नेता मंच पर इतनी जोर से दौड़ा के खुल गया उसके पजामे का नाड़ा। नेता समझदार था, पजामा ऊपर करते हुए बोला, दोस्तों पजामा तो मात्र एक बहाना है, वरना गिरे हुए शहर को इसी तरह ऊपर उठाना है। और न केवल इसे ऊपर उठाना है बल्कि इसका मजबूत बोझ अपने हाथों पर साधना भी है और इस तरह का खतरा आने पर इसे एक सूत्र में बांधना भी है। ये नेतागिरी की स्टाइल देवनानी जी में खास तौर से मिलती है। मित्रों, त्वरित बुद्धि वाले इस नेता के सामने अच्छे नौटंकीबाज फेल हैं। आप वसुंधरा के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा राज्य मंत्री रहे। तबादला उद्योग उनके कार्यकाल में ईमानदारी से विकसित हुआ। नेताजी की आड़ में कई लोग निहाल हो गए। देवनानी जी के कार्यकाल में शहर की कितनी तरक्की हुई, 20 साल की मार्क लिस्ट क्या रही, इस पर यदि चर्चा की जाए तो मेरा पूरा समय इसी वार्ता में बीत जाएगा। करोड़ों रुपए शहर के विकास में खर्च हुए। सड़कें बनी, पाइपलाइन डाली गई, पुल बनाए गए, स्मार्ट सिटी पर अरबों खरबों खर्च हुए, आना सागर को खूबसूरत बना दिया गया, भाजपा के कई राजनेता पैदा किए गए। सब कुछ देवनानी जी का किया धरा ही मान लीजिए। शहर में आज जो है उनके अनुसार वह उन्हीं की वजह से है, जो नहीं है वह कांग्रेस की वजह से है। मित्रों, आप सबको पता है कि शहर किस दुर्दशा के दौर से गुजर रहा है। सड़कें चंद्रमा के धरातल जैसी हैं, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़, खड्डों में डामर ढूंढने जैसी। पाइपलाइन फूटे हुए मुकद्दर की तरह कभी भी कहीं से भी फूट जाती है। बीसलपुर का पानी अजमेर कम पहुंचता है, जयपुर, भीलवाड़ा और टोंक ज्यादा चला जाता है। स्मार्ट सिटी का पैसा केंद्र से आया और स्थानीय अधिकारियों की बंदर बांट में विकास के अत्ते चढ़ गया। सीमेंट का जंगल तो बन गया स्टेडियम। झीलें, फुटपाथ, सड़कें, एलिवेटेड रोड सब लूटपाट के बाद निकल लिए गए। इलायची बाई के आशीर्वाद से भाऊ उर्फ देवनानी जी के सामने यह सब होता रहा, मगर बयानवीर, फोटोवीर देवनानी जी प्रदीप मिश्रा के अंदाज में अजमेर के विकास गंगा की कथा बांसते रहे। विकास हुआ मगर चेलों का। चेलों ने अपने घर भर लिए, चेलों ने शहर को लूट लिया, चेलों ने नगर निगम पर कब्जा करके करोड़ों के वारे न्यारे किए। शागिर्द मोह से बंधे देवनानी जी आज इन्हीं चेलों की सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की तरह प्यास से छटपटा रहे हैं। आइए अब सीधी बात भी कर ली जाए। देवनानी जी बुजुर्ग हो गए हैं। उनके शरीर के बारे में मुझे कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं, मगर उम्र तो उम्र है। 60 साल में अच्छा भला आदमी सटिया जाता है। बहु तो 76 के होने वाले हैं, लेकिन जो भीगे कामली त्यों त्यों भारी होए। देवनानी जी के बारे में मेरा मानना है कि वे 90 वर्ष की उम्र में भी बूढ़े नहीं होंगे। उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा तब भी मीडिया के सामने खड़े हो जाएंगे, माइक पकड़ लेंगे, चुनाव में खड़े हो जाएंगे। तो मित्रों, जब तक शरीर है नेताजी खुद चुनाव लड़ेंगे। उम्र कभी उनके लिए बाधक नहीं होगी। रिटायर्ड प्रोफेसर देवनानी नौकरी से तो रिटायर्ड हो गए, मगर पॉलिटिक्स से नहीं होंगे। चेले तो उन्होंने खूब पाले, मगर वारिस कोई नहीं पाला। वे शहर के इकलौते सिंधी नेता बने रहे और आगे भी बने रहेंगे। बरगद के नीचे घास कभी नहीं उगती, यह बात उन्होंने भी सिद्ध कर दी है।
ऐसा नहीं कि सिंधी समाज में कोई कद्दावर नेता नहीं, मगर बाहू ने किसी को सामने नहीं आने दिया। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि कोई सिंधी नेता इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि उनको चुनौती दे सके। एक छत्र राज। कांग्रेस में भी यूं तो कई सिंधी नेता सर उठाकर आए, मगर सर झुकाकर लौट गए। स्वर्गीय मोटवानी जी के बाद तो जैसे कांग्रेस का अजमेर में कोई कद्दावर नेता सामने ही नहीं आ पाया। इसी का लाभ मिलता रहा देवनानी जी को। देवनानी को कंधों पर किसने बैठाया, यह बात आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखती कि उनके पाले हुए सारे कबूतर उनकी छत से उड़कर अपने खुद की छत पर फड़फड़ा रहे हैं। ये धर्मेंद्र गहलोत, ये नीरज जैन क्या थे, क्या हैं, कैसे इतने बड़े ओहदेदार बन गए। देवनानी जी ने परिंदे तो पाले, मगर आसमान अपने कब्जे में रखा। चेलों को उन्होंने मेयर बनाया, उप मेयर बना दिया, जिला अध्यक्ष भी बना दिया और न जाने क्या क्या बनवा दिया, मगर परों पर कैंची चलाकर तुमको जो बनना है बना दूंगा, मगर विधायक किसी को नहीं बनने दूंगा। टिकट की दौड़ में आए तो पर कतर दूंगा। देवनानी जी यदि समय रहते अपने सियासती वारिस घोषित कर देते तो आज उनको बगल में खंजर नहीं पालने पड़ते। टिकट तो ले आओगे मेरे भाई देवनानी, मगर जीतोगे कैसे। ये तुम्हारी पाली हुई भेड़ें अब भेड़ियों में तब्दील हो चुकी हैं। चुनाव लड़ा तो यही ताबूत में आखिरी कील साबित होंगी। ये धर्मेंद्र गहलोत, ये नीरज जैन, ये कुंदन वैष्णव, ये ज्ञान सारस्वत, ये हरीश पैनवाला, यानी कि आपके चेलों के भी चेले आपकी खाई खोदने को तैयार बैठे हैं। आप कहते हैं कि धर्मेंद्र गहलोत को आप टिकट मिलने पर चुनाव प्रभारी बनाएंगे। अरे वाह, दुश्मन तो दोस्तों से भी प्यारा है। और हाँ, कंवर प्रकाश कृष्णानी का क्या करोगे, उसका तो जीवन ही विधायक बनने पर टिका हुआ है। अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। खैर जी खैर, आपकी मर्जी। अब इसे आप क्या कहेंगे कि उनके कई चेलों ने विधायक बनने की जल्दबाजी में निर्दलीय चुनाव तक लड़ने का मानस बना रखा है और आप उनमें से ही अपने चुनाव संचालन का जिम्मा देना चाहते हैं, अर्थ प्रबंधन में, क्योंकि आपके चेलों का कोई मुकाबला नहीं। यदि आप उम्र भर विधायक का चुनाव लड़ते रहे तो आपके चेले क्या आपके बाद चुनाव लड़ेंगे। आप 75 के हो चुके हो, वो सब भी 60 के होने वाले हैं। उन पर भी जरा रहम खाओ भाऊ, वरना वो भी आप पर रहम नहीं खाएंगे। भाऊ मेरे भाई, एक बात और कहूं, अगर अकेले ज्ञान सारस्वती निर्दलीय खड़े हो जाएं तो उनकी लोकप्रियता को कभी कम मत आंकना। यदि नीरज जैन अंदर खाने आपको निपटाने का तय कर ले, यदि धर्मेंद्र गहलोत जो परंपरा को तोड़ने के लिए सामने खड़ा हो जाए या कार सेवा में जुड़ जाए तो क्या होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस रमेश सोनी को आपने अध्यक्ष बनाकर तीर चलाया है, वही तीर आपके सभी चेलों के सीने के आर पार धस गया है। और हाँ, एक और बात, सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना उर्फ भूपेंद्र यादव, ओम माथुर और वसुंधरा का ब्लू आई बॉय आपके खिलाफ दावेदारी पेश कर रहा है। टिकट आपने उसके जबड़े से निकाल भी लिया और फिर भी वह निर्दलीय खड़ा हो गया तो आपका क्या होगा जनाबे अली। मित्रों, अंत में 100 बातों की एक बात, देवनानी जी का टिकट लाना भी न तो आसान है न जीतना। दोनों मामलों में बहुत कठिन है डगर पनगट की। आज इतना ही, कल फिर नए किरदार के साथ नए अंदाज में मैं आपके सामने इसी कार्यक्रम आर पार में भाग लूंगा। आप बताएं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।